तुम्हारे साथ छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर, किंतु आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होती। जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अंधकार में हो तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति की भांति, जिसके लिए सत्य तो केवल उसका अंधकार ही है, जिसे बाहर फैले प्रकाश की अनुभूति ही नहीं। इसीलिए वो ये सोचता है कि प्रकाश एक मिथ्या है, असत्य है। जो सत्य है वो तो केवल अंधकार ही है। उसी प्रकार तुम भी इस क्षण दृष्टिहीन ही हो। किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम दृष्टिहीन हो क्यों? क्योंकि तुमने अपने नेत्र बंद किए हुए, और यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। जिस दिन तुम्हारे ये नेत्र खुलेंगे और तुम्हें ये ज्ञात होगा कि प्रकाश है क्या, तो उस क्षण तुम्हें अपने कर्मों की निरर्थकता का बोध होगा। साधना नकारात्मक अवश्य हो सकती है पिपला, किंतु उपलब्धि तो विधायक होती है। साधना में अंधकार को खोना और प्रकाश को पाना है पिपला, असत्य को खोना और सत्य को पाना है। नकारात्मक शब्द तो इस बात के सूचक है पिपला, हिंसा इस सब का मूल स्वभाव है। हिंसा तो केवल दुख देती, और कोई भी व्यक्ति दुख चाहे ये संभव नहीं। इसलिए जो हिंसक है वो भी प्रतिपल हिंसक नहीं रह पाता। मुझे आश्वस्त कर दीजिए प्रभु, मुझे केवल आश्वस्त कर दीजिए। यदि तुम आश्वासन चाहते हो पिपला, तो विश्वास की शिला पर स्थिर रहो, क्योंकि जहां विश्वास है पिपला, वहां आश्वासन की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती। जाओ पिपला, जो दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है उसे पूर्ण करो। स्मरण रहे पिपला, अंत तो गत्वा कल्याण होगा।
क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगी। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती, उसे भंग कर देती। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती। प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है। और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी, इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं।
भय, भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित हैं। क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है।